टूथ एक्सट्रैक्शन एसेंशियल्स, जरूरी फैक्ट्स जो आपको जानने चाहिए। क्या आपके दिल की धड़कनें तेज हो रही हैं? डर लग रहा है कि ये कितना पेनफुल होगा? प्लीज रिलैक्स। पेशेंट्स को एक्सट्रैक्शन के दौरान यानी कि दांत निकालने के दौरान कोई पेन नहीं होता है क्योंकि हम ऑलरेडी एनेस्थीसिया देते हैं। चलो अब स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं कि किस स्टेप में क्या होता है एंड आपके इस डर को हम कॉन्फिडेंस से रिप्लेस करते हैं। हेलो, मैं डॉक्टर आकांक्षा ठाकुर और आज मैं आपको बताने वाली हूँ टूथ एक्सट्रैक्शन यानी कि दांत निकालने के कुछ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप्स एंड प्रिकॉशंस एंड केयर इंस्ट्रक्शंस जिसे आपको फॉलो करना चाहिए। तो पहले तो मैं ये बताऊंगी कि दांत क्यों निकालते हैं। इसके 3 मेन रीजन हो सकते हैं। या तो एक डीप कैविटी हो जाना जिससे कि हम उस दांत को सेव नहीं कर पाएंगे फिलिंग करके या रूट कैनाल करके, तो अल्टीमेट ऑप्शन होता है दांत निकालने का। या फिर आपके दांत में कोई क्रैक है, आपका दांत ऐसे टूट गया है जो कि आपके मसूड़ों के नीचे तक उसकी क्रैक लाइन हो, तो ऐसे केसेस में भी हम दांत को सेव नहीं करते हैं, तो इसका ऑप्शन होता है निकालना। या एक और केस में दांत निकालते हैं जैसे कि क्राउडिंग यानी कि ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट के दौरान जो हम दांत का अलाइनमेंट करते हैं, सो टू क्रिएट द स्पेस हमें 1 या 2 दांत निकालने पड़ते हैं डिपेंडिंग ऑन द इंडिविजुअल। कभी कभी गम डिसीज या इन्फेक्शन की वजह से भी दांत निकालना जरूरी हो जाता है, तो ऐसे केसेस में हमको दांत निकालना ही पड़ता है। तो हमारा मेन एम है दांत निकालने का जो इन्फेक्शन जिससे कि हम उसको कंजर्वेटिव मेथड में ट्रीट नहीं कर पा रहे हैं, तो उस इन्फेक्शन को हम कंट्रोल करेंगे। जैसे कि उस सोर्स ऑफ इन्फेक्शन को ही हम निकाल देंगे और आपका इन्फेक्शन को और दर्द को आगे बढ़ने से हम रोक रहे हैं। तो अब हम देखते हैं कि आप क्या एक्सपीरियंस करते हैं जब आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं, एक डेंटिस्ट के पास जाते हैं। ओके, सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पहले तो आपका चेकअप होगा, एक्सरे होगा, पूरे आपको अच्छे से इवैल्यूएट करेंगे, आपके हेल्थ कंडीशंस के बारे में, आपके ओवरऑल हेल्थ इश्यूज के बारे में सब पूछ के, एंड जब उन्हें लगता है कि यस ये दांत हम सेव नहीं कर पा रहे हैं, हमें इसे निकालना ही है, तो वी एडवाइस यू टू गो फॉर एक्सट्रैक्शन। अब एक्सट्रैक्शन में क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं? तो एक्सट्रैक्शन दांत निकालने के लिए पहले तो एनेस्थीसिया देना होता है। एनेस्थीसिया यानी कि आपका जहाँ जो दांत निकाल रहे हैं उसे सुन करना, ओके, सो दैट आपको पेन महसूस ना हो। तो एनेस्थीसिया देने से पहले भी हम जहाँ पे से सपोज अगर आपके ऊपर वाले दांत, कोई भी ऊपर वाला दांत हम निकाल रहे हैं, तो हम जिस दांत का हम एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं उसी दांत के पास आपको पहले एक एनेस्थीसिया जेल या स्प्रे का यूज करते हैं ताकि वो एरिया नम हो जाए और आपको इंजेक्शन का पेन भी फील ना हो। ओके, आइदर इट इज ऊपर वाला दांत या नीचे वाला दांत, जहां भी हम इंजेक्शन दे रहे हैं, इंजेक्शन देने से पहले हम वहां पे एनेस्थेटिक जेल या स्प्रे का इस्तेमाल करते हैं सो दैट आपको इंजेक्शन का पेन ना हो। ओके, तो ये जेल एक 30 to 45 सेकेंड्स के लिए वहां पे हम रहने देते हैं एंड देन हम इंजेक्शन देते हैं। तो आपको इंजेक्शन जब हम देते हैं आपको एक सुई सी चुभती है, कुछ बहुत ज्यादा दर्द नहीं होता है। सो जो भी ये जो प्रिक होता है वो बेरेबल होता है। तो अगर आपका ऊपर वाला दांत निकाल रहे हैं तो ओनली जहाँ पे से सपोज अगर ये ऊपर या पीछे वाला दांत निकाल रहे हैं तो हम एनेस्थीसिया सिर्फ उसी एरिया में देते हैं। अगर वो नीचे वाले दांत हो आइदर ऑफ द साइड, देन हमको जो एनेस्थीसिया देते हैं वो आपके हाफ साइड ऑफ द माउथ हो, यानी कि हाफ ऑफ द टंग, हाफ साइड ऑफ द जॉ एंड यहाँ पे लिप, हाफ लोअर लिप तक पूरा नम हो जाता है। और ये एनेस्थीसिया का इफेक्ट आपको 3 से 4 घंटे तक रहता है एंड धीरे धीरे वो सबसाइड होता है। तो इंजेक्शन देने के 2 मिनट बाद आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आपके दांत में कोई ऐसे गुब्बारा सा फुला रहा हो। You'll feel little heavy, आपको फील होगा कि आपको स्वेलिंग हो रही है, बट ऐसा कुछ नहीं होता है बिकॉज वो वहाँ पे नम होता जाता है एरिया, तो इसलिए आप ऐसा फील करते हैं। एंड वंस आपका एनेस्थीसिया फुल इफेक्ट में हो तो हम आपका दांत निकालते हैं। अगर वो सिंपल एक्सट्रैक्शन है तो हम फोर्सेप्स का या दूसरे सिंपल फोर्सेप्स का इस्तेमाल करके हम एक्सट्रैक्शन करते हैं। या फिर अगर वो सर्जिकल एक्सट्रैक्शन है यानी कि अकल की दाढ़ या ऐसे जो दांत बहुत ही ज्यादा टूट गया उसको हमको स्प्लिट करके निकालना है या पीसेस में निकालना है, तो उसे हम सर्जिकली एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो जब हम दांत सर्जिकली निकाल रहे हैं तो पहले हम एक इंसिशन देते हैं। इंसिशन यानी कि एक कट, सो दैट जो दांत छुपा हुआ है आपके मसूड़ों में उसको हम एक्सपोज करके उसके लिए हम जगह क्रिएट करते हैं सो दैट इट कैन कम आउट। ओके, एंड उसके बाद दांत निकालने के बाद हम उसको सूचर देते हैं, यानी कि एक टांका आपके मुंह में लगता है एंड ये सूचर को हम 1 वीक के बाद हम निकाल देते हैं। तो ये प्रोसीजर में मतलब
जब आपका दांत, सपोज अभी मैंने आपको एनेस्थीसिया दिया, दांत निकाल दिया, उसके बाद हम उसको सलाइन और बेटाडिन से इरिगेशन यानी कि क्लीनिंग करके आपको एक कॉटन की ड्रेसिंग देते हैं। ये कॉटन की ड्रेसिंग पे आपको एटलीस्ट हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स तक बाइट करके रखना होता है। ओके, सो दैट कंप्लीट्स द एक्सट्रैक्शन प्रोसीजर। अब आपका दांत निकल चुका है, अब हम आगे क्या करने वाले हैं। आगे के इंस्ट्रक्शंस ऐसे होते हैं कि जो कॉटन आपके मुंह में जहाँ पे दांत निकाला है वहाँ पे जो रखी है, उसको एटलीस्ट हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स तक आप उसके ऊपर बाइट करके रखेंगे। एंड आपको फर्स्ट 24 टू 48 आवर्स तक आपको थूकना नहीं होता है। यू शुड नॉट स्पिट आउट, यू शुड नॉट गागल, आप कुल्ला नहीं कर सकते हैं। ओके, एंड गर्म चीजें, चाय, कॉफी एंड गरम खाना आप नहीं खा सकते हैं फॉर द फर्स्ट 2 days। ओके, थर्ड डे से सब कुछ नॉर्मल होता है। थर्ड डे से आप कुल्ला कर सकते हैं, आप गरम भी खा पी सकते हैं, आप गागल भी कर सकते हैं। ओके, एंड इंस्ट्रक्शंस ऐसे होते हैं कि जैसे आप वो कॉटन को हाफ एन आवर 45 मिनट्स के बाद आप निकाल के फेंक देंगे। आप एक आइसक्रीम खा सकते हैं इफ यू आर नॉट डायबिटिक, और इफ यू आर ओके देन आप एक आइसक्रीम खा सकते हैं। अगर वो सर्जिकल एक्सट्रैक्शन है तो आप आइस पैक अप्लाई कर सकते हैं ताकि आपकी स्वेलिंग कंट्रोल में रहे। एंड जब तक आपके एनेस्थीसिया का इफेक्ट है तब तक आप बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको रियलाइज नहीं होगा। आप अपने चीक्स को या टंग को आप बाइट कर देंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा। एंड देन वो लेटर ऑन एनेस्थीसिया का इफेक्ट जब कम हो जाएगा तो वो बहुत ही आपको पेनफुल हो जाएगा, अल्सर फॉर्म हो जाएगा एंड ऑल दोस थिंग्स। एंड अगर सर्जिकल एक्सट्रैक्शन किया है तो जो स्वेलिंग होती है वो सेकेंड थर्ड डे तक इंक्रीज होके फ्रॉम द फोर्थ डे ऑनवर्ड्स इट विल स्टार्ट कमिंग डाउन। ओके, तो आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, ये नॉर्मल प्रोसेस ऑफ हीलिंग होता है। तो जो भी हम आपको मेडिकेशन देते हैं आपको वो लेना होता है एंड इंस्ट्रक्शंस हमारे फॉलो करने होते हैं। तो बहुत लोगों का ये सवाल होता है कि वो क्या खा पी सकते हैं। दांत निकालने के बाद द ओनली रेस्ट्रिक्शन इज आपको गरम चीजें नहीं खानी है, नहीं पीनी है, बट यू कैन हैव एनीथिंग। आप कुछ भी खा सकते हैं, आप दूध ब्रेड खा सकते हैं, खिचड़ी खा सकते हैं, जूस पी सकते हैं। ओके, एंड दाल में रोटी डाल के खा सकते हैं। से सपोज अगर आपका एक्सट्रैक्शन राइट साइड में हुआ है तो यू यूज योर लेफ्ट साइड इन इट। ओके, एंड एक और सबसे कॉमन सवाल होता है कि हम ब्रश कर सकते हैं क्या। यस, आपको ब्रश करना जरूरी होता है। तो जहाँ पे आपका दांत निकला है वहां पे आप अपना फिंगर यूज करेंगे, मतलब उस एरिया में, एंड रेस्ट ऑफ द एरियाज में आप अपने टूथपेस्ट के साथ आप ब्रश कर सकते हैं। आपको कौन सी चीजें अवॉइड करनी चाहिए जब आपका दांत निकले। एक तो है गरम चाय, कॉफी, गरम खाना, ओके, एंड कुल्ला करना, थूकना, उस एरिया पे अपने टंग को ले जाके उसको टच करना या फिंगर से वहां पे टच करना, ये सब चीजें आपको अवॉइड करनी होती है। एंड थर्ड डे से सपोज अगर आपका सर्जिकल एक्सट्रैक्शन हुआ है अकल की दाढ़, तो थर्ड डे से आप गुनगुने पानी में नमक डाल के आप कुल्ला कर सकते हैं। ये आप दिन में 3 से 4 बार कर सकते हैं। ये आपको एक सूदिंग इफेक्ट देगा।